नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। 5 के प्रहार में आज का मुद्दा डॉक्टर किरोड़ी लाल का नया धमाका और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से एक्शन मोड में हैं और राजस्थान में हुए 3 पेपर लीक को लेकर के उन्होंने बड़ा खुलासा किया। एक बार फिर से एसओजी ऑफिस पहुंचे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए एसओजी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं पेपर लीक मामलों को लेकर के और उनका पेपर लीक के आरोपी भूपेंद्र सारण से बड़ा कनेक्शन बताया है। यह भी कहा कि एसओजी में काम करने वाले कुछ अधिकारी कर्मचारी आरोपियों के साथ कनेक्टेड हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं। तो साथ ही यह भी कहा कि जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो आखिरकार रखवाली कौन करे। वहीं ये दावा भी किया कि अगर पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका पकड़ा जाता है तो कई बड़े नेताओं पर शिकंजा कसेगा। इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे बड़ा पैनल जुड़ने वाला है। सबसे पहले देखते हैं रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे। आपको कांस्टेबल भर्ती पेपर क्या जानकारी कहां से मिली? पेपर लीक की जांच अब एसओजी पर आंच। फिर एक्शन में किरोड़ी लाल, एसओजी पर सवाल। मोहन पोसवाल गिरफ्तार हो, निलंबन हो, शिव सिंह राठौड़ को पकड़े और वो बड़े बड़े नेताओं के नाम उजागर करेंगे। नहीं करेंगे तो मैं एसओजी को कागज दे रहा हूं, ये उसमें कार्रवाई करते हैं। पूर्व मंत्री का दावा, सारण से एसओजी का टांका। आरएस का पत्र मेरे को जिसने भेजा है गोपनीय, वो मेरे पास है और एसओजी वालों ने मिलकर जो राज्य के छात्रों के साथ खिलवाड़ किए, उनका भविष्य अंधकार में डाला है, उनको मैं गिरफ्तारी की और निलंबन की मांग करके आया हूं। पेपर लीक की जांच, पकड़ा जाएगा आका तो उनको गिरफ्तार करें, उनको गिरफ्तार करके पूछें कौन कौन बड़े नेताओं ने उनको फोन किया, किस किस को नौकरी लगवाई, किस किस को बचाया, वरना मैं बाद में सत्याग्रह करूं। शिकंजे में होंगे मगरमच्छ, डॉक्टर किरोड़ी का नया धमाका। तो एक बार फिर से पेपर लीक के मास्टरमाइंड और मगरमच्छ कब से पकड़े जाएंगे, ये सवाल तेज हो गए हैं। और ये सवाल इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद राज्यसभा के और साथ ही साथ लोकसभा के भी पूर्व सांसद और राजस्थान के पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जब आज एसओजी के दफ्तर पर पहुंचे तो वहां से एक जो दिलचस्प तस्वीर सामने आई थी, वो तस्वीर ये थी कि वहां पर डॉक्टर रमीला खड़िया भी मौजूद थी। एसओजी के सामने कुछ तथ्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रखे हैं, उनको मीडिया में भी रखा और इसके बाद ये बहस और ज्यादा तेज हो गई है कि आखिरकार मगरमच्छों पर कार्रवाई कब होगी। प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में आज चर्चा करने के लिए बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी। कुछ और मेहमान हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे उनको ले लेंगे। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के यानी कि कांग्रेस पार्टी के 6 नेता पेपर लीक में संलिप्त थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए वरना सत्याग्रह करेंगे। हेमंत जी, किरोड़ी लाल मीणा जी पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हुए हैं, मंत्री हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, जमीन के नेता हैं, तरह तरह के मुद्दे राजस्थान के नौजवानों के हित में उठाते रहते हैं और पेपर लीक का मुद्दा भी उन्होंने लगातार उठा रखा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो लगातार वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे थे और जब से 7 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब वो वापस से एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न आपके चैनल पे यह भी उठता है कि ये जितने भी लोग हैं वो किरोड़ी लाल मीणा जी से संपर्क क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं राजस्थान के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री स्वयं हैं उनसे करें? क्यों नहीं एसओजी या एसीबी से कांटेक्ट करें? किरोड़ी लाल मीणा जी के पास ये सारे के सारे साक्ष्य कहाँ से आ रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और रही बात किरोड़ी लाल मीणा जी जो बात कह रहे हैं कि बड़े मगरमच्छ पकड़ में आने चाहिए, नो डाउट कांग्रेस पार्टी का बयान पहले भी स्पष्ट था, आज भी स्पष्ट है।
पेपर लीक करने वाले जो भी लोग हैं, जो भी सरगना है, ये पूरा गैंग पकड़ में आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने शासनकाल में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए तमाम अपराधियों को पकड़ा था और जेलों में भेजा था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हेलीकॉप्टर में प्रचार कर रही थी तो कह रहे थे कि पाताल से भी ढूंढ के लाएंगे। 7 महीने हो गए हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, दिल्ली में पाताल ढूंढ रहे हैं। राजस्थान का मामला है, अब दिल्ली में राजस्थान का मामला दिल्ली में कैसे मिलेगा? और हेलीकॉप्टर में तो पाताल आता ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी या उनके जो सांसद है, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो बोलने का काम कर रहे हैं। राजस्थान का नौजवान चाहता है, कांग्रेस पार्टी चाहती है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए ताकि राजस्थान के लोगों को सच्चाई का पता चले। लेकिन ये आरोप बहुत गंभीर है, उनकी जांच होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए आप जो मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार में सीएमओ जो है वो इस तरह के नकल माफिया को बचाता रहा। भूपेंद्र सारण जो कि जेल में है, उसने लेटर लिखा था डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को। 10 दिसंबर 2022 को उन्हें डाक से लेटर मिला और उसमें ये लिखा कि एसओजी के तत्कालीन जो लोग थे, जिसमें मोहन पोसवाल इंस्पेक्टर है, 64 लाख रुपए ले लिए। आता हूं मैं आपके पास में, हमारे साथ में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर आपका। मुझे आप सुन रहे हैं? आप भी पूछ लो भाई, लगे आप। डॉक्टर साहब, आज एक बार फिर से आप एसओजी के दफ्तर गए थे, वहां पर रमीला खड़िया भी मौजूद थी। आप क्यों गए, क्या बात थी? आपने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, लगातार आप मांग उठाते हैं डॉक्टर साहब जी। इनको नहीं आ रही ना साहब को, मंत्री जी को नहीं आ रही बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश जी। डॉक्टर साहब, आपको आवाज मिल रही है? तो लगातार हम कोशिश करेंगे कि उनसे कनेक्ट हो पाएं। बहरहाल हमारे साथ में राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजकुमार जी, जो सवाल मैं पूछ रहा था कि आखिरकार तत्कालीन सीएमओ पर भी गंभीर आरोप कि उन्होंने कई अपराधियों को, आरोपियों को पेपर लीक के बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए। मोहन पोसवाल को एसओजी में तैनात किया गया और जो भूपेंद्र सारण ने अपने पत्र में लिखा कि 64 लाख रुपए मोहन पोसवाल ले चुका है एसओजी में इंस्पेक्टर जी। हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जो भी जांच चल रही है वो जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। राजस्थान की जनता को पता चलना चाहिए कि कोई भी आरोप किसी पे लग रहे हैं, उसके पास साक्ष्य क्या है क्या नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जिन लोगों ने भी राजस्थान के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उनके साथ राजस्थान की कांग्रेस पार्टी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। राजस्थान की पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमने बर्दाश्त नहीं किया था और आज भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर रहे होते करती है तो लगातार से पूछताछ हुई। इसमें सरगना है, सुनिए ना राजकुमार जी, शिव सिंह राठौड़ से पूछताछ की थी? आपके समय में आरपीएससी के अध्यक्ष थे, पूछताछ की थी? मैं कह रहा हूं हेमंत जी, जब कांग्रेस की सरकार आप ये बताइए कि एक लगातार किसकी सरकार से कड़ी जोड़ करके तमाम अपराधियों को पकड़ करके जेलों में भेजने का काम किया। हमने उनकी संपत्तियों में बुलडोजर भी चलाए, हमने उनकी संपत्तियां अटैच भी की और कड़ी से कड़ी जो जुड़ चली थी वही जांचें अब आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई नई इतिश्री नहीं है। प्रवक्ता हैं एक पार्टी के, आप मुझे बताइए कि राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2021 आरएस भर्ती परीक्षा 2021 इसके पेपर अगर प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स जांचें, क्या कहेंगे आप? ये आप ही के राज में हो रहा था ना, जिसमें नाम आए, बाकायदा नाम आए, रीटा माथुर, इंदु शर्मा, अर्चना मिश्रा, रूपाली भदौरिया, पवन शर्मा, प्रीति अग्रावत, जो पेपर चेक करते थे प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स आरएस के। तो हेमंत जी, मैंने कहा ना, जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और अपराधी कोई हो पकड़ में आना चाहिए। राजस्थान के युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है। तो कांग्रेस पार्टी के राज में ही तो ये हुआ, ये खिलवाड़ नहीं है क्या? जो आरएस बनने वाले थे या बनने वाले हैं या बन गए हैं, उनके साथ की उनकी कॉपी जो है, क्या ये नॉर्म्स में है? प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स अगर आरएस की परीक्षा की कॉपी जांचें, ये किसके राज में हुआ सर? हेमंत जी, सरकार बदल गई, 7 महीने हो गए ना।
तो नहीं, जांच आप कराइए कह ना। रहे हैं- जी। किसका इंतजार कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंतजार किसका कर रही है? हम तो कह रहे हैं जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन क्या ये आपको लगता है राजकुमार शर्मा कि ये जो गंभीर आरोप लगे कि शिव सिंह राठौड़ से कोई पूछताछ नहीं हुई है, डीपी जारोली, रामकृपाल मीणा, प्रदीप पाराशर से कोई पूछताछ नहीं हो पाई? हमारे साथ एक बार फिर से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जुड़ चुके हैं। एक बार स्क्रीन पर लाइए डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। आप मुझे सुन रहे हैं? हो गई, थोड़ी बहुत आ रही थी, वो भी गई। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी, आप मुझे सुन रहे हैं? डॉक्टर साहब, सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा उनको, इससे बाबा आप मुझे सुन रहे हैं? डॉक्टर साहब, आप फोन पर मुझे सुन रहे हैं? हेलो, हाँ, आप मुझे सुन रहे हैं? मेरी अरे आवाज सवाल करो। मुझे आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हेलो, तो डॉक्टर साहब को आवाज नहीं जा रही है। कोशिश करेंगे कि फोन पर भी वे कम से कम फोन से मुझे सुन पाए। ये तो वही लड़ रहे हैं भाई, मेरा तो नंबर नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? न्यूज 18 राजस्थान से बोल रहा हूं मैं। डॉक्टर साहब, फेल हो गए, ये तो उसमें है, ये उसमें आप भी फेल हो गए, मैं भी फेल हो गया। अल्लाह, नहीं सर, आप फेल नहीं हुए। डॉक्टर सर, साहब, एक जवाब- डॉक्टर साहब, आप बताइए, आज आप क्यों गए थे एसओजी के दफ्तर में और जो आरोप आपने लगाए हैं? गए थे ना, हाँ उसमें क्या क्या डिमांड करी आपने, क्या डॉक्यूमेंट? हाँ, आज मैं एडीजी साहब से मिला था। जी, हाँ, हेलो, हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। फिर गायब हो गए। तो आप पूरी बात बता दो सर, बात बता दो, वहाँ रिकॉर्ड हो रहा सर। एडीजी से मिला था, 2 प्रकरण विशेष करते। रीट के पेपर में जो गड़बड़ घोटाला हुआ था, जी, उसमें एसओजी के अधिकारी कुछ लोग थे जिन्होंने पैसे की उगाही करी, निर्दोषों को फंसाया, दोषियों को बचाया। ऐसा एक लेटर मेरे को वो भूपेंद्र सारण का मिला था, जो जेल में बंद है, जी, और एक अकेले केस में 64 लाख रुपए लिए हैं। उसके प्रमाण मैं वीके सिंह जी को देके आया था। और इसी तरह से एक आरएस के पेपर के मामले में 2021 में, 2018 में जो गड़बड़ घोटाले किए थे, 2021 में सत्ताधारी दल के लोगों ने अपने कुछ लोगों को आरएस बनाने के लिए उस समय के चेयरमैन भूपेंद्र यादव को फोन किया था। उन्होंने मानी नहीं तो उनको फोर्स लीव पे भेजा, और शिव सिंह राठौड़ जो एडॉक चेयरमैन बने, उन्होंने दर्जनों लोगों को फेवर करके आरएस बना दिया। उनके प्रमाण कागज एसओजी एडीजी को दे के आया हूँ। उसमें बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं। तो मैं ये कह के आया हूँ, मछली नहीं मगरमच्छों को पकड़ो, चाहे आरएस का मामला है चाहे रीट का मामला है। और उन्होंने मेरे को इस बात का आश्वासन दिया है कि मैं सरकार से बात करके इसमें कार्रवाई करूंगा। डॉक्टर साहब, आपने 6 कांग्रेस के नेताओं को संलिप्त बताया। कौन कौन वे नेता हैं और क्या वे आपकी सरकार है अब तो गिरफ्तार हो पाएंगे? मेरा अभी बात करना, उजागर करना ठीक नहीं है। अपराधी भाग जाएंगे तो दिक्कत आएगी। अब मैंने सूचना गोपनीय एसओजी को दे दी, अब वो काम करेगी। इसलिए कोई अंदर की बात अभी उजागर करना ठीक नहीं है। समय पर आपको पता लग जाएगा कि मगरमच्छ पकड़े जा रहे हैं। लेकिन आप आरोप लगाते रहे कि तत्कालीन जो आरपीएससी के अध्यक्ष थे शिव सिंह राठौड़, उनसे भी पूछताछ नहीं हुई। आपने कहा हमारी सरकार में उनसे पूछताछ होगी। संजय श्रोते को पर फिर भी आपने आरोप लगाए हैं। डीपी जारोली, रामकृपाल मीणा, प्रदीप पाराशर, इनसे कब पूछताछ होगी और कब कार्रवाई होगी? सबके कागज देखो, मैंने पहले मांग की थी तो पुरानी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब चूंकि वो भूपेंद्र सारण गिरफ्तार हुआ है और उसका लेटर उस समय का मैं प्रमाण पत्र के एडिशनल डीजी को दे के आया हूँ कि किस किस ने कैसे कैसे लूटा, किस निर्दोष को फंसाया, किस दोषी को बचाया, वो सब प्रमाण मैं एडिशनल डीजी को दे के आया हूँ। अगर उस समय दे देता तो भूपेंद्र सारण को भी ये दबा देते प्रमाण को, इसलिए नहीं दिया। एक बीकानेर से
आरएस के मामले में प्रमाण पत्र आया, 5-6 दिन पहले मेरे पास एक गोपनीय पत्र आया है, किस किस ने गड़बड़ किया है, किस किस नेता ने मिलके, वो भी मैं कागज उनको दे आया। तो आपको अब ये कम से कम आशा है, उम्मीद है डॉक्टर साहब की कार्रवाई होगी डबल इंजन की सरकार में, आपकी सरकार पूरी उम्मीद है। भजनलाल सरकार है, ये भजनलाल सरकार है, ये गहलोत की सरकार नहीं है। गहलोत ने 1 दर्जन एफआईआर सब इंस्पेक्टर की दर्ज हुई थी, जिसमें एक भी कार्रवाई नहीं की। ये भजनलाल जी हैं जिन्होंने 56 थानेदारों को जेल के सीटों में डाल दिया है। इसलिए सब इंस्पेक्टर सहित जितनी परीक्षा, चाहे रीट की हो चाहे आरएस की हो, जिसमें गड़बड़ हुआ है, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सब जेल के शिक्षकों के पीछे जाएंगे, ऐसे मेरे को भरोसा है। और एडिशनल डीजी वीके सिंह ने मेरे को आश्वस्त किया है। जी डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता राम शर्मा जी अभी जुड़े हुए हैं, और उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को ही जो पेपर लीक माफिया है बार बार सूचना क्यों देते हैं और उनके पास में कहां से इतने सबूत आते हैं, इसकी जांच भी होनी चाहिए। राजकुमार शर्मा ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं तैयार हूँ। राजकुमार जी ने कहा है ये बात, तो जी पहले भी मैं एसओजी चला गया था। ये मांग कांग्रेस की तरफ से उठी थी कि डॉक्टर किरोड़ीलाल से पूछताछ की जानी चाहिए। तो मैं खुद और एडिशनल डीजी उस समय उनसे मिला था, अशोक जी से। उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं इस समय तैयार हूँ। अगर ये सरकार मेरे से किसी प्रकार का पूछताछ करना चाहती है तो मैं हर तरह से तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही है आज कि जो आरएस परीक्षा 2021 उसका मुख्य पेपर जो था उसको प्राइवेट कॉलेज के टीचर से चेक करवाया गया। जी साहब, तो ये भी क्या नियमों का सही उल्लंघन था? और उनके जी बोलिए। बिल्कुल नियमों का वैसे ही उल्लंघन है जैसे प्रदीप पारासर राजीव गांधी स्टडी सर्कल के प्राइवेट लोगों से रीट के पेपर चेक करवाए थे, वैसे ही इनसे आरएस के पेपर चेक करवाए गए प्राइवेट लोगों से जो कॉम्पिटेंट नहीं थे, और उनसे सेटिंग करके सैकड़ों लोग आरएस बन गए। जी डॉक्टर साहब, मैं वापस से मैं उन लोगों के नाम बता दिए प्राइवेट। हाँ, आपने प्राइवेट टीचर्स के नाम उजागर किए हैं। नीता माथुर, इंदु शर्मा, अर्चना मिश्रा, रूपाली भदौरिया, पवन शर्मा, प्रीति अग्रावत, ये नाम सारे सबके अब सार्वजनिक तौर पर सबके ध्यान में है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं आज चर्चा करने के लिए। प्रताप राव हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ आशुतोष रावत भी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मैं एक एक टिप्पणी उनसे ले लेता हूं। मैं वापस से आपका रुख करूंगा डॉक्टर साहब। सबसे पहले प्रताप जी, अब आपकी सरकार बन गई, डबल इंजन की सरकार बन गई। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा तो उस वक्त से आवाज उठाते रहे हैं जब विपक्ष में थे, और लगातार उन्होंने न केवल आवाज उठाई बल्कि प्रदर्शन करके जो करोड़ों अभ्यर्थी हैं, नौजवान हैं, राजस्थान के भी जो लाखों छात्र हैं, उनको यह भरोसा दिया कि पेपर लीक की जांच हमारी सरकार आने के बाद होगी, मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। आज भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाल उठा रहे हैं, आपकी सरकार भी बन गई, डबल इंजन की सरकार, कार्रवाई कब होगी? जो नाम आज डॉक्टर साहब ने बोले हैं। देखिए हेमंत जी, डॉक्टर साहब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो ये पेपर लीक का मामला शामिल किया था, वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने लगातार जो कांग्रेस सरकार के दौरान उठाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उस आंदोलन में शामिल होकर डॉक्टर साहब के नेतृत्व में जो आंदोलन किया, उसी के बाद क्योंकि और ये वादा किया था कि और आते ही सरकार ने क्या किया, एसआईटी गठित की। एसआईटी ने क्या किया, 38 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, 120 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 95 लोग आज भी जेलों में हैं, और लगातार जो एसआईटी है लगातार गिरफ्तार कर रही है। दूसरी बात, सरकार ने क्या की, एक और तो लगातार जांच करके कल्प्रिट्स को और जो इस तरह के गोरख धंधे करने वालों को और घोटालेबाजों को पकड़ रही है। दूसरी ओर अभी तक जनवरी से लेकर जुलाई तक अभी तक प्रदेश में कुल मिलाकर प्रदेश स्तरीय 98 परीक्षा हुई हैं। उन 98 सारी की सारी, जिसमें से 8 तो आरपीएससी ने की है, वो सारी की सारी परीक्षाएं निष्कलंक हुई हैं, कोई शिकायत नहीं आई, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, कोई घपला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। ये डॉक्टर साहब का, देखिए डॉक्टर साहब हम सबके नेता हैं और निश्चित तौर पे इस मामले को उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ जोड़ते हुए जिस तरह से उठाया, उसी का असर है। शिव सिंह राठौर, संजय श्रोतीय, दीपी जारोली, रामकृपाल मीणा, प्रदीप पाराशर, ये सब कब शिकंजे में आएंगे? प्रताप जी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है
क्योंकि आप सब लोगों ने, और जैसे आप कह रहे हैं, डॉक्टर साहब जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये भरोसा दिया था प्रदेश के युवाओं को कि हमारी सरकार बनेगी, हम कार्रवाई करेंगे, मगरमच्छों को शिकंजों के पीछे डालेंगे। आशुतोष रावत साहब, आज डॉक्टर साहब फिर से हमारी स्क्रीन पर हैं और आज वही बात कर रहे हैं। आशुतोष जी, बिल्कुल संक्षेप में बोलिए। वो मुद्दा बनाया था कि परीक्षाओं की जो लगातार भर्ती परीक्षाओं के जो पेपर लीक हो रहे थे, और किरोड़ी लाल मीणा ने उसको लगातार फ्रंट फुट पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग की थी, और उसकी वजह से अशोक गहलोत सरकार को जाना पड़ा था। लेकिन क्या आखिरकार 7 महीने होने के बावजूद भी अपराधी कितने पकड़े गए, यह निश्चित तौर पर एसओजी के लिए और एसआईटी के लिए विषय हो सकता है, लेकिन संजय श्रोतियों को हटाना या नहीं हटाना, मुझे लगता है कि यह विशुद्ध रूप से सरकार का निर्णय है। इसमें किसी एसआईटी और एसओजी की रिपोर्ट का इंतजार पूछताछ तो हो सकती थी जी, पूछताछ तो की जा सकती थी इन 6 महीने में भी। डॉक्टर साहब, तक यह सरकार जी क्यों अपने पद पर रखे हुए है? किरोड़ी लाल मीणा जी के इस आंदोलन की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनावों में एक बड़ी जीत का सहारा मिला था, क्योंकि युवा इस भावनात्मक मुद्दे के साथ में जुड़ा हुआ था जो भाजपा के लिए वोट कर करके आया। लेकिन ऐसे में यह एसआईटी तो बना दी, 120 लोगों की गिरफ्तारी हो गई जैसा भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, लेकिन जरूरत है असली गुनहगारों की। और जैसा कि मीणा साहब एक और आरोप लगा रहे हैं कि कुछ बेगुनाहों को भी पैसा लेकर के अपराधी बनाया गया, पकड़ा गया। तो हमारे न्याय व्यवस्था में भी यह कहा जाता है कि एक अपराधी पकड़ा जाए या नहीं पकड़ा है, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो सबूत दिए हैं, सरकार को, एसओजी को, एसआईटी को उन पर गंभीरता के साथ में काम करना चाहिए, और राजस्थान की जो नौजवान जिस न्याय की उम्मीद भजनलाल सरकार से कर रहे हैं वो उनको मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह आया है कि संजय श्रोतिया जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, मोहन पोसवाल जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, वो अभी भी पदों पर है, और मोहन पोसवाल तो अभी भी एसओजी में है जिन पर 64 लाख रुपए लेने के आप आरोप लगा रहे हैं। संजय श्रोतिया अभी भी पद पर है। आपकी सरकार में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखो, ऐसी जानकारी पहली बार मैंने एसओजी को दी है कि मोहन पोसवाल को मैंने बताया था पहले जी कि ये अपराधियों को बचा रहा है, निर्दोषों को फंसा रहा है, लेकिन प्रमाण मैंने आज दिया है। तो मोहन पोसवाल से हर हालत में भजनलाल सरकार के अधिकारी पूछताछ करेंगे। जो प्रमाण मैंने दिए हैं जी, उसमें मोहन पोसवाल बच नहीं सकता, उसको जेल के शीर्षों में जाना पड़ेगा। दूसरा, श्रोत्रिय जी पे इतना ही आरोप है मेरा कि जो पेपर है वो चेयरमैन तैयार करता है। आम तौर पर वो बाबूलाल कटारा को पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी क्यों दी, ये समझ से बाहर है। और इसमें जो आरएस के पेपर में जो मेरे को शिकायत मिली है, बीकानेर के एक युवक ने भेजी है जिसने आरएस की परीक्षा दी थी जी, वो मैं प्रमाण सहित एडिशनल डीजी को दे चुका हूँ। तो हो सकता है कि प्रेजेंट चेयरमैन से भी जांच पूछताछ की जाए, और शिव सिंह राठौड़ से तो होगी ही होगी, क्योंकि उन्होंने खाली कॉपी जिस पे एग्जामिनर ने नॉट अटेम्प्ट लिख रखा था उसको भरवा के उस व्यक्ति को आरएस बनाया है। ऐसे दर्जनों व्यक्तियों को आरएस बनाने का काम शिव सिंह राठौड़ के कार्यकाल में हुआ है। इसलिए वो कॉपी अगर वहां से, डॉक्टर साहब सवाल तो ये था कि जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं वही अब तक बने हुए हैं सिस्टम में, उनसे पूछताछ तो दूर, उनको हटाने का काम तक आपकी सरकार नहीं कर पाई है। देखो, हटाने का काम आज मैंने ये चीज मैं प्रमाण के एसओजी के दी है। उस समय इसलिए मैंने नहीं दी कि वो सरकार पे मेरे को भरोसा नहीं था ये काम करेगी जी। मामले को दबाती गई, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे जेईएन का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे रीट का हो। तो मेरे को उस सरकार पे भरोसा नहीं था। अब मेरे पास प्रमाण आरएस के भेजे हैं तो मैं एडिशनल डीजी को बता दिया, और चूंकि भूपेंद्र सारण गिरफ्तार हो गया तो इसलिए मैंने एसओजी को प्रमाण दे दिया। पहले भूपेंद्र सारण गिरफ्तार नहीं हुआ था, इसलिए प्रमाण दे दिया। तो निश्चित रूप से सब लोग पकड़े जाएंगे जो भी इन्वॉल्व है। क्या एक टाइमलाइन दी है प्रदेश के युवाओं को कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज जो सबूत दिए हैं उन पर सरकार कब तक कार्रवाई कर देगी, और अगर नहीं करेगी तो क्या हमें बाबा का वो पुराना रूप देखने को मिलेगा? जी बोलिए। 2-1 दिन मुख्यमंत्री जी से और मिलूंगा, एडिशनल डीजी को जानकारी दे दी, मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनको बताऊंगा कि इनमें फौरी कार्रवाई की जाए। नहीं तो मैं वहाँ कह के आया हूँ कि जो गांधी जी का सत्याग्रह था उस ढंग से करेंगे जी।
प्रताप जी, छोटा सा एक संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में टिप्पणी है। और आज फिर से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि कार्रवाई होगी, उम्मीद है, लेकिन सबकी नजरें हैं कि जिस बात को लेकर के आप सत्ता में आए थे, सरकार में आए थे, 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, अभी भी इंतजार हो रहा है। देखिए हेमंत जी, आपको पता होना चाहिए कि नीट के मामले में भी अब जब खुलासा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो कुल मिलाकर हम कल्प्रिट को, मूल कल्प्रिट को, जो पूरे नेक्सस को अगर पकड़ना चाहते हैं तो डीप में जाना पड़ेगा, जिसकी और वीके सिंह के ऊपर किसी को भी शक नहीं है। जो अभी एसआईटी के जो इंचार्ज हैं उनके ऊपर किसी को भी शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं आते हैं। युवाओं को एक, राजस्थान के युवाओं को एक भारतीय जनता पार्टी का एक, अभी तो कांग्रेस वाले आपसे खुद मांग कर रहे हैं कि जो आरोप कांग्रेस के लोगों पर लग रहे हैं, कांग्रेस के कोई नेता शामिल है तो कार्रवाई कीजिए। वो तो खुद अभी राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, प्रताप जी आपका भी शुक्रिया, रामकुमार जी, आशुतोष जी आपका भी शुक्रिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश के लाखों युवाओं को के भविष्य को बर्बाद करने वाले लोगों को ये सरकार छोड़ेगी नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, एक नजीर ऐसी पेश की जाएगी ताकि फिर से कोई इस तरह की हिमाकत नहीं कर पाए। नमस्कार।